हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं डे 17 ऑफ आवर 100 डेज कोडिंग चैलेंज, जिसमें हम 100 पाइथन के प्रोग्राम्स करेंगे। तो 100 बहुत होते हैं बेटा। 100 प्रोग्राम्स अगर आप किसी भी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करते हो तो आपके बेसिक्स उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो अभी हम जिस कंस्ट्रक्ट पे हैं वो है लूप्स। वी आर वर्किंग विद प्रोग्राम्स जिसमें हम लूप्स को प्रैक्टिस करते हैं, राइट। सो एलसीएम हमने किया था पिछले दिन, और आज हम कर रहे हैं एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, जिसे आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हो, मतलब जीसीडी भी कह सकते हो। तो आप इसको एचसीएफ बोलो या इसको जीसीडी बोलो, एक ही बात है। सो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स कैसे कैलकुलेट होता है और इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज क्लास। अगर आपने अभी तक पहले के 16 डेज नहीं किए हैं तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डे 1, एंड जितनी जल्दी आप कवर अप कर सकते हो दैट इज़ टोटली अप टू यू। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। नाउ बिफोर वी राइट अ प्रोग्राम फॉर एचसीएफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो। आपने जूनियर क्लासेस में मैथ्स में पढ़ा होगा कि एचसीएफ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मैं पहले तो आपको उसका एक ब्रशअप दे देती हूँ कि किस तरह से हम एचसीएफ कैलकुलेट करते थे। देखो, दो तरीके होते थे एचसीएफ कैलकुलेट करने के, अगर आपको याद हो। एक था कि अगर मुझे 50 और 75 का एचसीएफ निकालना है, सो वन ऑप्शन इज़ कि मैं इन सबके प्राइम फैक्टर्स लिख लूँ पहले, है ना। जैसे 50 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 से डिवाइड होता है, बचा 25, फिर 25 से डिवाइड नहीं होता, सो 5 से हो जाएगा, फिर 5 से हो जाएगा। सो या दिस विल बी फॉर 50, है ना। ऐसे ही 75 2 से तो नहीं होता, 3 से हो जाता है। सो 3 से डिवाइड हो जाता है, बचता है हमारे पास 25। सो दैट इज़ 5 इंटू 5। सो यहाँ से क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक आउट दी कॉमन। कॉमन क्या है, 5 एंड 5। यहाँ पे भी कॉमन क्या है, 5 एंड 5। सो वी कैन से दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 25। अब ये वाला मेथड भी पाइथन में हो सकता है, बट इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी लिस्ट की या टपल्स की, ठीक है, जहाँ पे यू कैन हैव अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले सारे फैक्टर्स निकाल के कहीं पे स्टोर करने पड़ेंगे, फिर उसमें से आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई टू गेट द रिजल्ट। सो ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा जब हम इसको कोड करेंगे, पर हो सकता है ऐसे भी कोडिंग से हो सकता है, बट इन दैट केस यू हैव टू यूज लिस्ट एंड ऑल इन पाइथन, जो अभी तक हमने शुरू नहीं किया है इन दिस सीरीज। बट इस चीज़ को हम एक और मेथड से कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर द नेम, दैट्स कॉल्ड लॉन्ग डिविजन मेथड। लॉन्ग डिविजन मेथड कैसे होता था कि एक नंबर को दूसरे से डिवाइड कर लो। जनरली हम बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर लेते हैं। तो हम चेक करते हैं कि भाई 75 को 50 से डिवाइड किया तो 50 वन ज़ा 50, रिमाइंडर बचा 25। अब जो रिमाइंडर बचता है उसको बना देते हैं डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र था वो बन जाता है डिविडेंड। फिर से डिवाइड करते हैं और अभी रिमाइंडर आ गया 0। सो जिस टाइम पे आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है उस टाइम का जो डिवाइज़र है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। सो 25 यहाँ पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। आप कोई और नंबर्स ले लो, जैसे आपके पास 60 और 32 है मान लो, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो तो बहुत सिंपली हो गया था। अब इसको मैंने माइनस किया तो मेरे पास बचा 28, है ना। 28 बच गया। अब इसको फिर से करूँगी मैं, सो फिर किया, अब मेरे पास बचा 4। सो 4 7 ज़ा 28 होता है। सो रिमाइंडर इज 0, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 4। सो बेसिकली आपको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो मैं यहाँ पर अपना कोडिंग लॉजिक क्या लगा सकती हूँ भाई, मैं कोडिंग लॉजिक ये लगा सकती हूँ कि मान लो ये मेरा ए था, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। मैंने ए मॉड बी करके देखा। मॉड साइन पाइथन में क्या करता है, रिमाइंडर देता है ना। तो आपने ए मॉड बी करके देखा कि 0 आता है या नहीं आता। 0 नहीं आता। नहीं आता तो क्या करो, करो ये कि भाई जो आपका रिमाइंडर है ये बन जाना चाहिए अब बी, और जो बी में था दैट शुड बिकम ए। तो मेरा जो डिवाइज़र है वो ए 75 की जगह 50 हो जाए और ये 50 की जगह 25 हो जाए। एंड आई रिपीट अगैन। मैं फिर से देखूंगी कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अगर तो 0 आ गया तो आपका ये जो बी है वो आपका एचसीएफ है। अगर नहीं आया तो फिर से वही, ये ए ये बी चेंज होता रहेगा तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। सो ये हमारा लॉजिक है, दैट इज़ द लॉजिक विच वी हैव टू अप्लाई।
सो फिर किस चीज़ की देरी है, फटाफट से अपना PyCharm ओपन करते हैं एंड लेट्स code for this. So I right click over here, go to new and I create a Python file and that is HCF. ठीक है, so आपको दो numbers यहाँ पर input करवाने हैं. So you have to get two numbers from the user और वो numbers आप A में कराओ, B में कराओ, जैसे भी input कराना चाहते हो, num में कराओ, it's totally up to you. So मैंने यहाँ पे N1 ले लिया और यहाँ पे लिखा enter first number. So I'll get one number here. फिर मैंने लिया int input enter second number. ठीक है, so I've got these numbers. मेरे पास N1 आ गया, मेरे पास N2 आ गया. अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको डिवाइड करते रहना है. So जब आपको नहीं पता होता कि कितने टाइम्स आपको रिपीट करना है, when I know कि मुझे भाई 5 बार रिपीट करना है, 10 बार रिपीट करना है, I'll prefer a for loop. बट जब मुझे नहीं पता कितनी बार रिपीट करना है, मेरी कंडीशन यहाँ ये कहती है कि तब तक डिवाइड करो जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए. सो जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए को हम सीधे सीधे कैसे लिख सकते हैं, जब तक while n1 mod n2 is not equal to 0. मतलब जब तक n1 को n2 से डिवाइड करके रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता. यही मीनिंग हुआ ना इस स्टेटमेंट का. तो आपको प्रोग्रामिंग में यही सीखना है कि जो आप नॉर्मली सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उसको कोडिंग में कैसे लिख सकते हैं. सो वाइल n1 mod n2 इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक करेंगे क्या, तब तक रिमाइंडर निकालेंगे. देखते हैं रिमाइंडर है क्या. जो भी है उसको आपने एक वेरिएबल में ले लिया. मैंने नाम REM दिया है, दैट इज रिमाइंडर. आप जो चाहो दे सकते हो, टोटली अप टू यू. वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव, इट्स जस्ट अ नेम. तो n1 n2 और rem की जगह पे आपको जो वेरिएबल्स के नाम देने आप यूज़ कर सकते हो. अब करना ये है कि n1 में मेरा था डिविडेंड, मतलब जिस नंबर को मुझे डिवाइड करना है वो मैं चेंज कर दूंगी, उसमें n2 आ जाना चाहिए और n2 में रिमाइंडर आ जाना चाहिए. सो दिस लूप विल गो ऑन, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. ठीक है, फाइनली आपके पास जब ये लूप ख़त्म होगा तो उस टाइम पे n2 में जो होगा, क्योंकि n2 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आया है, तो n2 में जो होगा वो मेरा होगा रिमाइंडर, वो होगा मेरा HCF, क्योंकि उससे आपका रिमाइंडर 0 आया है. सो एंटर द फर्स्ट नंबर पूछा उसने, मैंने एंटर किया 90. दूसरा नंबर एंटर किया मैंने 60. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 30. तो आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 90 और 60 का 30 आ गया. ठीक है, अगर आप यहाँ पे वही 50 और 20 एंटर करोगे, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 10. सो कैसे आ रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार. इसकी क्या कहते हैं, इसकी ड्राई रन करके. सो ड्राई रन क्या होता है कि हम एक एक करके वर्क करते हैं. एक एक करके वर्क मतलब एक एक स्टेप करके वर्क करते हैं. सो अगर मैंने इनपुट लिया है 50 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, तो ये सबसे पहले इसको चेक करेगा. 50 mod 20 इज 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ट्रू है. तो रैम में चला गया 10. सो इस लाइन से रिमाइंडर में 10 चला गया. n2 की वैल्यू n1 में चली जाए, तो n2 कितना था, 20 था. तो n1 कितना बन जाएगा, 20. n2 में क्या हो जाएगा, रैम मतलब कि 10. फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा 20 mod 10 इक्वल टू 0 है या नहीं. येस, इट इज़ 0. सो 20 mod 10 0 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. हम लूप से बाहर आ जाएंगे. n2 में अभी 10 है, दैट्स वाई इट इज शोइंग HCF इज 10, इसलिए आपका HCF 10 आ रहा है. तो ये एक ही बार रिपीट किया, पर ये तब तक रिपीट करेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. इट विल कीप ऑन रिपीटिंग एंड विल मेक श्योर दैट यू गेट अ रिमाइंडर 0, और उस टाइम का जो डिवाइज़र होगा वो आपका HCF होगा. अब इस कोड में कई बच्चों को ये डाउट आता है कि मैम अगर पहले उसने छोटा नंबर एंटर कर दिया और बाद में बड़ा नंबर एंटर कर दिया तो क्या होगा. तो चलो वो भी दिखा देते हैं आपको. सो मान लो पहले 30 एंटर कर दिया और बाद में 90 एंटर किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वाइल n1 mod n2 30 mod 90 इज 30 itself. जब आप किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो वो नंबर खुद ही रिमाइंडर बन जाता है. So 30 mod 90 is 30.
विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो कंडीशन इज ट्रू। रैम में भी क्या आ जाएगा 30। एज पर दैट N1 में N2 जाएगा जो कि 90 था, N2 में रैम जाएगा जो कि 30 था। सो फर्स्ट आइट्रेशन एक एक्स्ट्रा चलेगी, मतलब एक साइकिल एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन चेंज हो जाएंगे। N1 में 90 आ जाएगा, N2 में 30 आ जाएगा। अब वो ऊपर जाके चेक करेगा कि भाई 90 मॉड 30, लेकिन 90 मॉड 30 तो ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो होता है, फॉल्स हो गया, बाहर आ गए। N2 मतलब 30 को वो प्रिंट कर देगा दैट दिस इज़ योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट HCF विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। नाउ यू वेरी वेल नो कि आपको क्या करना है। आपको ये सेम प्रोग्राम बना के देखना है, इसकी फ़ोटो क्लिक करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, एंड आपको अपनी इंस्टा स्टोरी पे मुझे टैग करके पोस्ट करना है @AEC_computer_education। सो जो बच्चे ऐसे 100 प्रोग्राम्स बनाएंगे और मुझे टैग भी करेंगे, you will be getting a very special prize at the end of completing 100 days pledge। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, समझ आया है तो शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। सो सबके साथ शेयर करो, मेक इट अ बिग चैलेंज, लेट मेनी ऑफ यू जॉइन दिस एंड लेट्स सी हु विंस एट द एंड। तो ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इट कॉस्ट यू नथिंग बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैनल। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, it is adding value to your life, it can add value to other people's life, other people's learning journey, so please share the channel and subscribe the channel and ask others to subscribe as well। इसके अलावा अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, सो आई एम टेकिंग फ्री लाइव क्लासेस फॉर पाइथन ऑन अनअकैडमी, एंड उसके जो लिंक्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आई थिंक आई हैव इट ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे। 3 आवर्स मास्टर क्लास है ऑन लूप्स। सो थर्सडे को, फ्राइडे को और मंडे को अभी जो आ रहा है, दैट इज़ योर, आज क्या है, सेकेंड, दिस इज ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन अगला मंडे। तो 3 लाइव क्लासेस होंगी। अगर इन केस आप लाइव अटेंड करना भूल जाते हो, नहीं हो पाती है, तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। बाकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको चैनल पे तो मिलती ही हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको कभी भी अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए हो, SSC एग्ज़ाम्स के लिए, UPSC के लिए, नीट के लिए, JEE के लिए, CBSE के लिए, any sort of examination, you can use my name Anjali Luthra as a referral code to get a 10% discount। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Keep coding, keep enjoying. Bye for now.